Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट आप लोग कर दिए होंगे। तो देखो, सिलेबस के साथ साथ जो है रिवीजन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहो, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है वो आपको रिवाइज होता रहे थोड़े थोड़े दिनों पे, तो आपको चीज़ें एग्ज़ाम तक याद रहेंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रिवीजन नहीं स्टार्ट किया तो रिवीजन स्टार्ट कर दो। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, देखो याद चीज़ें तभी होती हैं जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा आपको मेमोराइज होंगे और वो बार बार जब आपके सामने आएंगे तो चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी। वैसे रटने से चीज़ें नहीं याद होती हैं, जितना कि आप क्वेश्चंस को करेंगे जब तो चीज़ें आपको याद होंगी। तो अब आप लोगों को जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट प्रेप ने आपके लिए लाया है 10 प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स की एक पूरी बुक, जिसमें कि आपको सीनेट के पैटर्न पे आपको 10 जो है क्वेश्चन पेपर के सेट मिलेंगे, जहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको पता चल जाएगा कि जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है। तो इन्होंने इसमें आपको जैसा जो क्वेश्चंस पेपर है उसके लास्ट में आपको इन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, साथ ही साथ उसकी आंसर की भी दी गई है। और जो क्वेश्चंस है उसकी जो रिलेवेंट थियरी है हर क्वेश्चन पेपर्स की, वो हर क्वेश्चंस की वो लास्ट में दी गई है, जहां से आप मान लो कोई क्वेश्चंस गलत हो जाता है तो आप उसकी थियरी पढ़ के आप उसके कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर किसी बुक को और रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो लेटेस्ट जो है पैटर्न पे दिए गए हैं। और बुक के लास्ट में आपको वहाँ पे इन्होंने OMR शीट प्रोवाइड की है, जहाँ से आप सेम जैसे आप एग्ज़ाम में आपको OMR शीट मिलती है वहाँ वैसे आपको OMR शीट यहाँ पे मिलेगी, जहाँ से आप अपने ऑप्शंस भर के अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस बुक की जो लिंक है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके लिंक से आप इसको बुक को बाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि डार्विन फिंचेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, जो डार्विन फिंचेस आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन में, तो क्या थी? फिशेस, लिजर्ड्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस। तो क्या थी? वो बर्ड्स थी, ठीक है। वो एक तरह की जो है बर्ड थी जो डार्विन फिंचेस, जिनको हम लोगों ने जाना था। तो किस पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए क्लोरोफिल, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में है हाइड्रोजन, सेकंड में है मैग्नीशियम, थर्ड में कार्बन और फोर्थ में कैल्शियम। तो देखो, जो इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम वो क्लोरोफिल का पार्ट जो है नहीं होता है। बाकी मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कार्बन जो होते हैं वो क्लोरोफिल के पार्ट होते हैं। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? कैल्शियम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि कैरेट इज ऑरेंज इन कलर है बिकॉज, जो आप लोगों ने देखा कि जो गाजर होता है, कैरेट जो होता है ऑरेंज कलर का होता है। तो उसमें जो ऑरेंज कलर आता है ये किसकी वजह से आता है? तो पहला क्या है ऑप्शन? इट ग्रोज इन द सॉयल, कि ये सॉयल में जो है उगता है इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? ऑरेंज। और दूसरा ऑप्शन है इट इज़ नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट, इसका एक्सपोजर जो है सनलाइट से नहीं होता है इसलिए इसका रंग क्या होता है? ऑरेंज हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है इट कंटेन्स कैरोटीन, इसमें बोल रहा है कि इसके अंदर जो है कैरोटीन होता है इसलिए इसका रंग जो है ऑरेंज हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द एंटायर प्लांट इज ऑरेंज इन कलर, जो इसका पूरा प्लांट होता है ऑरेंज कलर का होता है इसलिए इसका जो रंग होता है ऑरेंज होता है। तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे 6 का थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। कैरोटीन होने की वजह से जो इसमें इसका जो कलर होता है ऑरेंज निकल के आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट ऑफ, जो आप लोगों को धनिया खाते हो, धनिया का कौन सा पार्ट होता है जो आपके लिए यूजफुल होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में है रूट एंड लीव्स, सेकंड में है लीव्स एंड फ्लावर्स, थर्ड में है लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, एंड फोर्थ में है फ्लावर्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। तो
सेवन्थ का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सेवन्थ का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है कि लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। पहले तो आप पत्तियाँ खाते हो, बाद में जब जो धनिया का जब उसका फ्रूट निकलता है उसको सुखवा के हम लोग उसको सब्जी में यूज़ करते हैं, मसाले के रूप में, है ना। तो इसलिए क्या होता है, लीव्स एंड ड्राई फ्रूट जो होता है वो यूज़फुल पार्ट होता है कोरिएंडर का खाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इन क्या है, हर्बल इंडियन डॉक्टर। इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो उसको हर्बल डॉक्टरों ने मतलब हर्बल बोला इंडियन डॉक्टर ने? तो पहला क्या है, आंवला, मैंगो, नीम, तुलसी। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि जिसमें लगभग जितने भी प्लांट हैं लगभग वो यूज़फुल होते हैं हमारे ह्यूमंस के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका 8वें का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आंवला होता है। ये क्या है, इसको हर्बल इंडियन डॉक्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है बार्क ऑफ द ट्री इज यूज्ड एज अ क्या है, कॉन्डिमेंट। कौन से प्लांट का जो बार्क होता है उसका बार्क जो है यूज़फुल होता है? तो पहला क्या है, सिनेमोन, सेकंड है क्लोव, थर्ड है नीम एंड फोर्थ क्या है, पाम। तो 9th का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 9th का फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा, सिनेमोन। सिनेमोन प्लांट का जो इसका बार्क होता है यूज़फुल होता है मेडिसिनल यूज़ के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट आपको पता है क्या होता है? फॉल्स फ्रूट देखो, जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, ये 12 की बायोलॉजी में है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है। इनको पार्थेनोकार्पिक भी फ्रूट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एप्पल, सेकंड है गुआवा एंड थर्ड है मैंगो एंड फोर्थ क्या है, टोमेटो। तो इसमें तो जो एनसीईआरटी में ऑप्शन जो इसका एग्जांपल दिया गया वही यहाँ पे ऑप्शंस भी बना दिया गया है। तो 10th का कौन सा ऑप्शन सही है? 10th का फर्स्ट ऑप्शन होगा सही, एप्पल। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में है कि अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम थ्रू, ठीक है। तो पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स ऑफ द सिंगल प्लांट, स्टेम कटिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड हाइड्रोपोनिक्स मेथड। इसमें क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि बहुत सारे ज़्यादा संख्या में हम एक समान जैसे पौधों को कम टाइम में कैसे प्राप्त करते हैं। तो 11th का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड होगा, टिश्यू कल्चर टेक्निक से। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन में। 12 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज, जो हम लोग कैबेज खाते हैं, कैबेज का जो एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला पार्ट, कौन सा होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस में है फ्रूट्स एंड कंडेंस्ड फ्लावर्स, वेजिटेटिव बर्ड एंड फोर्थ क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, वेजिटेटिव बर्ड। जो वेजिटेटिव बर्ड होता है एडिबल पार्ट होता है कैबेज का। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विथ प्लांट ड्यूरिंग डार्क पीरियड। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो डार्क पीरियड से संबंधित है प्लांट के? आपने लाइट पीरियड और डार्क पीरियड पढ़ रखा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, तो बेसिकली वहीं से क्वेश्चन पुट हुआ है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, सेकंड है रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, थर्ड है ट्रांसपायरेशन एंड कंडक्शन एंड फोर्थ क्या है, कंडक्शन एंड रेस्पिरेशन। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? 13 का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, कंडक्शन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखो एक बार बार आ रहा है टर्म यहाँ पे, ट्रांसपायरेशन। तो ये आप लोगों के लिए वर्क है कि आपको यहाँ पे जाके पता करना है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है प्लांट्स में। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, जैसे रेस्पिरेशन और ये सब होता है, वैसे फोटोसिंथेसिस वैसे इसी तरह ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है, जिसको जाके अगर आपको पता तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको जाके ठीक है इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्रांसपायरेशन से। यस, ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन प्रोसेस व्हाट हैपेंस। तो इसलिए आपको इसको जाके आज खुद से ढूंढना है, फिर गूगल मत करना, बुक से जाके इसको ढूंढना, तो आपको चीज़ें याद देंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो ग्रीन कलर होता है लीव्स में, किसके प्रेजेंस के कारण होता है? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस ये
आई थिंक आपको, हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो हमें होता था ना कि इसकी पत्तियां हरे क्यों होती हैं, कुछ प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां पीली होती हैं, कुछ डार्क ग्रीन होती है, लाइट ग्रीन होती है। और अभी भी बचपन की बात छोड़ो, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शंस में क्या है, पहला ऑप्शन प्रोटीन है, सेकंड में लिपिड है, थर्ड में क्या है क्लोरोफिल सेकंड है, एंड फोर्थ में क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे 14 का थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। क्लोरोफिल सेकंड होने के कारण जो होता है वो पत्तियों का रंग हरा होता है। देखो पहले हम लोग जब से 7-8 क्लास में थे तो हमें ऐसे था पता कि क्लोरोफिल के कारण जो होती है पत्तियां हरी होती हैं। लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो वहाँ पे आपको देखो अब क्या थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है कि क्लोरोफिल सेकंड जो होता है, क्लोरोफिल फर्स्ट भी होता है सेकंड भी होता है। तो आपको ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है कि मान लो अगर ऑप्शंस में क्लोरोफिल फर्स्ट दिया सेकंड दिया तो क्या आपको सही, किस पे आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है? पे क्लोरोफिल सेकंड पे, उसी के कारण जो पत्तियों का रंग होता है हरा होता है। तो जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए चीज़ें वैसे वैसे एडवांस होती चली जाएंगी और आपका जो नॉलेज है बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि द एडिबल पार्ट ऑफ एन अनियन इज, जो हम लोग प्याज खाते हैं प्याज का जो एडिबल पार्ट होता है कौन सा होता है? पहला क्या ऑप्शन मॉडिफाइड रूट, सेकंड है एरियल फ्लावर, थर्ड है एरियल स्टेम एंड फोर्थ है फ्लैशी लीव्स। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और जो सेम वही चीज़ यहाँ पे पूछे, एनसीईआरटी की लाइन ही है। तो क्या होता है जो फ्लैशी लीव्स होती हैं अनियन की, वो चीज़ जो है एडिबल होती है पार्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन इंसेक्ट है कैचिंग प्लांट, एक इंसेक्ट कैचिंग प्लांट जो है कौन सा होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, स्माइलेक्स, नेपेंथीज एंड नेरियम। ये भी देखो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? 16 का थर्ड होगा नेपेंथीज। ठीक है, ये जो प्लांट होते हैं इनको क्या होता है कि नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है जितना इनको चाहिए होता है, इसलिए वो क्या करते हैं प्लांट्स को वो इनगल्फ करते हैं और उससे न्यूट्रिशन जो होता है अपने जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उसको पूरा करते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि द रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। कौन सा ऐसा रिएजेंट होता है जिसका यूज करते हैं हम पत्तियों में स्टार्च का पता करने के लिए? तो पहला और क्या ऑप्शन फेलिंग सोल्यूशन, सेकंड है आयोडीन सोल्यूशन, थर्ड है मिलियंस रिएजेंट एंड फोर्थ क्या है बेंडिक्ट सोल्यूशन। तो 17 कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 17 का सेकंड ऑप्शन जो सही होगा, आयोडीन सोल्यूशन जो होता है इसका यूज़ करते हैं हम लीव्स में स्टार्च का पता लगाने के लिए। ये सब जो है काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना। और 18 क्वेश्चन में क्या है कि ओपियम इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम। जो ओपियम होता है उस प्लांट से हम उसके प्लांट से क्या है, ओपियम इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम। ओपियम प्लांट के किस पार्ट से हम लोग जो है वो प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं? तो पहला क्या है ड्राइड लीव्स, सेकंड है ड्राइड लैटेक्स, थर्ड है रूट्स एंड फोर्थ है स्टेम बार्क। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? 18 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्या होगा ड्राइड लैटेक्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि कस्क्यूटा क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट एंड कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट एंड कंप्लीट रूट पैरासाइट। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 19 का सेकंड ऑप्शन जो सही होगा कंप्लीट है स्टेम पैरासाइट। ये भी जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुट अप हुआ है, तो इसको आप लोग इसलिए एनसीईआरटी में आपको बार बार बोलता हूँ कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट इज ए क्यूनिन एक्सट्रैक्ट। तो क्यूनिन जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? यूकैलिप्टस, सिंकोना, नीम एंड सीडार। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा सिंकोना। सिंकोना से है, उसी से सिंकोना के प्लांट से क्या होता है क्यूनिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है येलो स्पॉट्स ऑफ है सिट्रस लीव्स है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो सिट्रस प्लांट होते हैं, तो जैसे कि नींबू, जो खट्टे जो प्लांट होते हैं जिनमें
आपको ना ऐसे खट्टा लगता है, जिनको खाने से नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब के जो प्लांट में होता है येलो स्पॉट जो आता है वो किसके कारण आता है, किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से, किससे बेसिकली हमें मेटल्स पूछा है। तो जो पहले क्या है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम, बोरान, आयरन। तो 21 का क्या होगा यहाँ पे, 21 का सेकंड ऑप्शन से होगा मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम मिनरल की वजह की डिफिशियंसी से जो येलो स्पॉट आता है सिट्रस लीव्स में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन कलीफ्लावर प्लांट द यूजफुल पार्ट इज, जो कलीफ्लावर प्लांट होता है इसका यूजफुल पार्ट क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, रूट, यंग इन्फ्लोरेसेंस एंड फोर्थ क्या है, लीव्स। तो हम सबको पता है कि इसका कौन सा है, यंग इन्फ्लोरेसेंस जो होता है कलीफ्लावर का, वो जो है एडिबल होता है, उसको हम लोग खाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कैमो सीड्स आर सीड्स विथ, तो ऑप्शंस क्या क्या है, लॉन्ग हेयर, विंग्स एंड ब्रिस्टल्स, हुक्स। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही है, 23 का फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा, लॉन्ग हेयर्स। तो ये तो रहे आज आपके कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आप सबने जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।